नमस्कार दोस्तों आरसी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ऐसे सवाल बताए जाएंगे जो आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे, ना पढ़े होंगे। देखिए पहला सवाल ट्रिक के माध्यम से। यदि दो अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक एक दूसरी की उल्टी हो तो उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का 11 गुना होता है। अब जैसे हम सवाल की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 26, ये लिखा हुआ है 62, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये वाला 6 आगे आ गया, ये वाला 2 पीछे चला गया है। देखो उल्टा है कि नहीं उल्टा है। 2 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 2 लिखा हुआ है। तब यहाँ पर दोनों उल्टा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 6 लिखा हुआ है, 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर आ जाएगा। 6 ये वाला प्लस 2 ये वाला, 6 2 कितना होता है 8, और कितने गुणा कराना है 11 का, तो 8 गुणे 11 करा दिया। 11 8 कितना हो जाएगा 88, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर 7 2 दिया गया है प्लस 2 7, इनको जोड़ना है तो 2 ये आ गया प्लस 7 ये आ गया। 7 2 कितना होता है 9, 9 ये आ गया, और 11 गुणा कराना है कौन से, ये वाले 11 का यहाँ पर गुणा कराना है, तो 11 में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसी तरीके, यहाँ पर दिया गया है 87, 8 7, यहाँ पर क्या है 7 पहले आ गया है 8 बाद में, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 8 प्लस 7, 8 7 कितना होता है 15, 15 यहाँ पर लिख दिया, और इस वाले 11 का हमने यहाँ पर गुणा करा दिया। 15 गुणा 11 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ 95 प्लस 5 9, तो यहाँ पर ये वाला 5 यहाँ पर आ गया, बीच में लगा देंगे प्लस का चिन्ह, प्लस का हो जाएगा 9, 9 5 कितना होता है 14, और गुणे कितना कर देंगे 11, तो 14 गुणे 11 कितना हो जाएगा 154। हमारे ख्याल से आप लोगों को बातें सब समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब 26 लिखा था, 26 को उल्टा कितना होता है 62 होता है, तो ये वाला 6 यहाँ पर कर दिया है, बीच में लगा दिया प्लस का चिन्ह, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, तो 6 2 कितना होता है 8, गुणा कितना कराना था 11 का, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसी तरीके 7 और 2 प्लस 2 7, तो हमने क्या किया 2 प्लस 7 कर दिया, 7 2 कितना होता है 9, और 9 गुणे कितना करा दिया 11, 9 11 कितना 99 होता है। उसी तरीके यहाँ पर 87 प्लस 78, तो 8 प्लस क्या कर देंगे 7, तो 8 7 कितना होता है 15, और ये वाला 11 गुणा करा देना कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। 9 5 प्लस 5 9, इनमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहो तो ये ले लो चाहो तो ये ले लो, हम ये ले रहे हैं, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 5 कितना होता है 14, कितने गुणा कराना है 11, 11 14 कितना होता है 154, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके हमें सवालों को हल करना है, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। फिर आगे कर रहा है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे लगातार होती है 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके संख्याएं जो होती है उनको निकालने का तरीका देखिए। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सूत्र हमारा होता है, ये हमारा क्या है सूत्र है, ये हमारा क्या है सूत्र, n प्लस 1 बटे 2। अब यहाँ पर n क्या है, n यो है जो कुल संख्याएं होती हैं। कुल संख्याएं मतलब जितनी हमारी गिनती लिखी हुई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो n का मान 10 हो गया तो इस सूत्र में हमको रखना है n बराबर क्या है 10, जब यहाँ पर रखेंगे 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे n का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 रख दिया, प्लस का 1 बटे कितना करना पड़ेगा ये वाला 2, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा 5, 10 से कितना हो जाएगा 11, 11 पर से कितना हो जाएगा 55, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग होगा, कितना होगा 55 होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा 55, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। अभी तक ये पीछे हम सभी रूल बता रहे थे, अभी और कुछ रूल बताएंगे, इसके बाद में हम अलग अलग करके सभी सवाल करवाएंगे। अगला सवाल कह रहा है
अगर किसी श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत हो तो योग होगा। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है, 2 के आगे जैसे मान लीजिए 5 आ जाए, 2 3 कितने होते हैं 5, 3 का अंतर है, जैसे सूत्र पर देखते हैं। एस एन बराबर क्या है n/2 a प्लस एल, जहाँ n क्या है, n हमारा कुल संख्या है, a क्या है पहली संख्या, l क्या है अंतिम संख्या। जैसे हम सवाल में आते हैं 2 + 5 + 8 + 11। अब 5 में 2 घटाओ कितना बचेगा 3, 8 में घटाओ 5 कितना बचेगा 3, 11 में घटाओ कितना बचेगा 3। सभी का अंतर कैसा है, समान है। जब अंतर समान हो जाएगा तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, n का मान कितना हो जाएगा 4। पहला पद कौन सा है 2, a का मान कितना हो जाएगा 2, l का मान कितना हो जाएगा 11, तो हमने यहाँ पर 11 कर दिया। फिर आगे हम लगा देंगे सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn बराबर n का मान कितना है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, बटे 2 है तो बटे 2 आ जाएगा, a का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस l का मान कितना है, लास्ट पद कितना है 11, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 2 से 2 काट दिया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 11 तो कितना होता है 13, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। योग का सूत्र देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र होता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे कितना हो जाएगा 6। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कोई संख्या जैसे यहाँ पर दी गई है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अगर हम इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 त्रिका 9, 4 टुक 16, 5 25, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में सवाल तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट माध्यम से हम सवाल को समझाएंगे। इसका हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे कितना हो जाएगा 6। अब n का मतलब क्या है संख्याएं काउंट कर लीजिए कितनी है 1 2 3 4 5, n का मान कितना है 5। बारी बारी से हम रख रहे हैं, n का मान है 5, यहाँ पर रखेंगे n का मान 5 हो जाएगा। फिर n+1, n का मान कितना है 5, 5 + 1 2 गुणे n का मान कितना है 5, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 ये आ गया, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, 10 से कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 6। देखो इस वाले 6 से 6 कट गया तो 5 बचा, नहीं ये वाला 11 आ गया, ये वाला 5, 11 बचे कितना हो जाएगा 55। एक बार और सवाल देखेंगे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र हमारा दिया गया n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे क्या है 6। अब n का मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, n का मान कितना आ गया 5, बारी बारी से रख दीजिए। n का मान 5 ब्रैकेट में 5 + 1 2 गुणे 5 + 1, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, 10 से कितना हो जाएगा 11, तो इस वाले 6 से 6 कट जाएगा, 11 गुणे कितना हो जाएगा 5, 11 बचे कितना हो जाएगा 55। इस तरीके सवाल हम करेंगे। अब आगे देखिए, अभी पिछले सवाल में हमने किया था तो कुछ कम समझ में आया होगा, तो इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है। यहाँ पर दिया गया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का, लेकिन यहाँ पर एक छूट गया है, प्लस 4 का वर्ग हमारा छूट गया, उसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान कितना है 10 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। अब सूत्र हमारा क्या था Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे कितना है 6 रख दिया। अब जहाँ जहाँ n का मान कितना है 10, तो सब जगह हम क्या करेंगे n का मान सब जगह 10 रख देंगे। यहाँ पर n है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, n का मान कितना है 10 प्लस का 1 ब्रैकेट में 2 गुणे n का मान कितना है 10 प्लस का 1 हो जाएगा। 10 को 10 आ जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 से कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 6। इसके बाद इसको 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 7 21, तो 2 तो संख्या लिखो 10 गुणे 11 गुणे 7 बटे 2, 2 पंचे 10, क्या बचेगा 5 गुणे 11 गुणे 7, इनका तीनों को गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 385। शायद हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा।
ट्रिक के माध्यम से सवाल बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। बस आप वीडियो देखते जाइए, लाइक और शेयर जरूर करें, तभी लोगों तक पहुंचेगी वीडियो। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग करने के लिए तुम्हारा सूत्र होता है Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1/2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सवाल देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब दिया गया है, जहाँ n बराबर क्या है, 3। n बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है। देखो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो जैसे हम सवाल निकालना चाहें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो n का मान कितना है, 3 नहीं है, तो n बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब बारी बारी से हम रखेंगे n का मान, यहाँ पर रखेंगे 3 आ जाएगा। 3 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दो, 2 दूने क्या हो जाएगा, 4। 3 गुणे 2, 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। 3 दूने क्या हो जाएगा, 6 की घात 2। 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 का 2 बार गुणा कराना। तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल करेंगे। एक बार सवाल को और देख लीजिए। यहाँ पर Sn बराबर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जब घनों का योग कर दे तो Sn बराबर सूत्र लगाना है n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण देखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सूत्र में रख दीजिए 3 + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 + 1/2 का होल स्क्वायर। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट लीजिए, 3 गुणे 2 बचा। 3 दूने क्या हो जाएगा, 6। 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 का 2 बार गुणा कराना। तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके सवालों को हल करेंगे। आगे सवाल और देखिए। इसी तरीके अभी एक उदाहरण से और हम देखेंगे, अभी कम समझ में आया होगा। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5। n का मान कितना है, 5। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5। घनों का योग का सूत्र हमारा होता है n+1 बटे कितना होता है, 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब n का मान कितना है, 5। ये 5 हमें n की जगह पर रखना है, क्योंकि n बराबर कितना है, 5 है। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 होल पावर हो जाएगा 2। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 6 बटे में हो जाएगा 2 होल पावर कितना हो जाएगा, 2। 2 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 आया, तो 5 गुणे 3 होल पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 कितना हो जाएगा, 15 होल पावर कितना हो जाएगा, 2। और 15 की घात 2 का मतलब होता है 15 का 2 बार गुणा कराना। 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 225। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम संख्याओं का योग तुम्हारा सूत्र होता है Sn बराबर n² प्लस का n, जहाँ n क्या है, कुल संख्या। जैसे हम सवाल को समझेंगे, 2 + 4 + 6 प्लस का 8 दिया गया है। अब n का मान कितना है, 4। 1 2 3 4, n का मान कितना है, 4। तो सूत्र होता है n² + 1। तो यहाँ रखेंगे 4 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है, 4। यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 चौक कितना होता है, 16 प्लस का 4। 16 4 कितना होता है, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब एक बार सवाल को और समझेंगे। लगातार सम संख्याओं का योग निकालने का हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n² प्लस का n, जहाँ n बराबर क्या है, कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, 2 + 4 + 6 प्लस का 8। अब कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे 4 की घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4। 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस का 4। 16 4 कितना होता है, 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अभी कम समझ में आया होगा तो एक सवाल हम और देखेंगे। 2 + का 4 + का 6 + का 8 + का 10 + का 12 डॉट डॉट कितना, 100 तक। अब एक चीज दिमाग लगाइए, यहाँ 1 से 100 तक की 50 सम संख्या होती हैं।
आप 1 से 100 तक काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पर 50 सम संख्या होती हैं, 50 विषम संख्या होती हैं। तो हमें पता चल गया कि लास्ट में n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 50 की घात 2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 50। 50 का 2 बार गुणा कराएंगे, 50 गुणे 50 पचम 25 और डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 50। 2500 में 50 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, 50 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि 1 से लेके 100 तक 50 सम संख्या होंगी और 50 विषम संख्या होंगी, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 50। 50 यहाँ पर रख दिया, 50 की घात 2 प्लस n का मान कितना है 50 है, रख दिए। 50 का 2 बार गुणा करा 2500 हो गया प्लस कितना हो गया 50, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, 50। समझ आ गया होगा। अब इसकी कड़ी में आगे देखेंगे, आगे सवाल देखेंगे। लगातार विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है n+1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। क्या है, अंतिम संख्या। अब इसको सवाल समझेंगे। जैसे हमारा दिया गया है 1 विषम संख्या है, +3 विषम संख्या है, +5 विषम संख्या है, +7। देखो लगातार विषम संख्या है, एक के बाद क्या विषम आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो लास्ट संख्या क्या है 7, यहाँ पर 7 रख दिया। n का मान क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 7। तो 7 + 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 1 कितना हो जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर। 2 का भाग करेंगे 2 चौको कितना हो जाएगा 8 के होल पर कितना हो जाएगा 2। 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 का 2 बार गुणा कराना, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार सॉल्व कर देखेंगे। लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का हमारा सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। सवाल पे आ जाएं। 1 + 3 + 5 + 7, n का मान अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या हमारी 7 है। n का मान क्या हो जाएगा 7। तो रख देंगे यहाँ पर n का मान 7 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 + 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 1 कितना हो जाएगा 8/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 चौको 8, 4 आया, होल पर कितना हो गया 2, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। आगे देखिए, अगर कम समझ में आया तो एक बार सॉल्व कर देखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब n का मान क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या है 13 है। तो जब अंतिम संख्या n का मान कितना है 13, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर 13 हो गया प्लस 1 हो गया बटे 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 13 कितना हो जाएगा 14, 14/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट देंगे तो 7 14, यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 के होल पर कितना हो जाएगा 2। और 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 का 2 बार गुणा करना, 7 × 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49। शायद सवाल आपको समझ आ गए होंगे। आगे सवाल देखेंगे। पहले एक बार और सवाल देखिए। 1 + 3 + 5 + 7 + का 9 + 11 + का 13 हमारा सवाल दिया गया है। तो n का मान हमारा क्या होगा, लास्ट वाली संख्या होगी। लास्ट में क्या है 13, n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जहाँ पर n है वहाँ पर रखेंगे 13, तो यहाँ पर रख दिया हमने 13 प्लस कितना हो जाएगा 1/2। 13 कितना हो जाएगा 14, 14/2। 2 से काट देंगे, 2 7 कितना हो जाएगा 14, होल पावर 2 कितना है 7। 7 की घात कितना हो जाएगा 2, 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 का 2 बार गुणा कराना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब आगे सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए। यदि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं हों जिनमें प्रत्येक एक दूसरी की उल्टी हो, तो उनका अंतर किसी एक संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। देखो अभी पहले हमने सवाल बताया था कि योगफल के विषय में बताया था, तो उसमें 11 गुणा करवाना था। अब ये अंतर के विषय में बता रहे हैं, तो इसमें कितने गुणा करवाना है 9 गुणा करवाना है। अब सवाल समझिए। दिया गया 6 4 माइनस ये वाला 4 आगे आ जाएगा, ये वाला 6 बाद में। 6 4 माइनस 4 6, देखो 6 पहले है, 6 पहले इसमें है तो इसमें बाद में उल्टा नहीं है, तो इनको घटा लीजिए। 6 में घटाओ 4 कितना बचेगा, 6 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा 2, और कितने गुणा करवाना था 9 का।
तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसी तरीके देखिए 8 6 माइनस 6 8, 8 6 यहाँ पर 8 पहले, यहाँ पर 6 पहले आ गया है, 8 बाद में आया है, उल्टा एक दूसरे की। तो घटा दीजिए, 8 में घटाओ 6 कितना बचेगा 2, कितना गुणा करवाना है 9 का, 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे 8 3 माइनस 3 पहले, 8 बाद में उल्टा है, 3 का अंतर करो, 8 में घटाओ 3 कितना बचेगा 5 बचेगा। जब यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और कितने गुणा करवाना था 9 का, तो 5 9 कितना हो जाएगा 45। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 5 माइनस 5 6, देखो 6 इसमें पहले है और 5 बाद में है, तो 5 पहले आ जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा बाद में चला जाएगा। अब इनका अंतर करो, अंतर का मतलब क्या होता है 6 में घटाना है 5, इनमें 6 में क्या घटा होगा, 6 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और कितने गुणा करवा दोगे 9 का, तो 9 एक करने कितना हो जाएगा 9, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? कहो तो एक बार और बता दें। यदि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं हों जिनमें प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो, तो उनका अंतर किसी एक संख्या के अंकों के अंतर का 9 गुणा होगा। मतलब जो अंतर आएगा उसमें 9 गुणा करा दोगे तो उत्तर हो जाएगा। देखिए समझिए, 6 4, 6 क्या है पहले है, यहाँ पर 4 बाद में, 4 पहले हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा, बराबर 6 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा 2, हमने यहाँ पर 2 कर दिया है, और कितने गुणा करा दीजिए 9 करा दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 8 6 माइनस 6 8, देखो 6 यहाँ पर बाद में, तो पहले आ गया, पहले वाला क्या हो गया बाद में। अंतर करो, 8 में 6 घटाओ कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का गुणा करा दीजिए, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर देखो अगला नंबर दिया गया है 8 3 3 8, देखो 8 पहले है 8 बाद में आ गया, 3 बाद में 3 पहले आ गया है। अब 8 में घटाओ 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये वाले 9 का गुणा करा देंगे तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया है 6 5 माइनस 5 6, तो 6 में 6 पहले है बाद में आ गया, 5 बाद में पहले आ गया, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हैं। तो 6 में 5 घटाओ कितना बचेगा 1 बचेगा, और इस बारे 9 का गुणा इसमें करा देना है, तो 9 करने कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके सवालों को हम हल करते हैं। आज का वीडियो कुछ बेहतरीन रहा है, क्योंकि आज कुछ नए सवाल लेके आए हैं। पिछली बार हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे थे, इसलिए कुछ लो लेवल के सवाल थे। अब धीरे धीरे हम अपने सवालों को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज इसका सूत्र बताया गया, कल से आपको इसके सवाल बताए जाएंगे। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।